Question is 1000 rupees is invested at 5% per annum simple interest. If the interest is added to the principal after every 10 years, the amount will become rupees 2000 after 15 years, 16 whole 2 by 3 years, 18 years, 20 years. मतलब कि अगर 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया जा रहा है 55% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के साथ में, मतलब पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट इसमें लग रहा है 5% का, और जो इंटरेस्ट है वो हर 10 ईयर के बाद में ऐड होगा प्रिंसिपल के साथ में। तो 2000 अमाउंट के कब बन जाएगा वो टाइम निकालना है हमें कि 2000 जब अमाउंट बन जाएगा तब। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल, मतलब हर साल नहीं, मतलब हर 10 साल में ऐड होगा प्रिंसिपल के साथ में, और वो प्रिंसिपल बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ऐड होने के बाद। तो सबसे पहले हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं पहले। सॉल्यूशन गिवन, यहाँ पे हमें पी प्रिंसिपल गिवन है, जो प्रिंसिपल गिवन है वो है 1000, और रेट गिवन है, रेट आर इज इक्वल टू 5%, और टाइम गिवन है टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स। मतलब इंटरेस्ट जो है वो हर 10 ईयर्स में ऐड हो रहा है प्रिंसिपल के साथ में। और फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल 1000 इंटू 5 और टाइम 10 बाई 100, ये कट जाएगा, ये 1 बार में 2 बार में, और ये 50 2 बार में 500। हमने यहाँ पे टाइम टी इसीलिए 10 लिया है क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल के साथ में ऐड हो जाता है हर 10 ईयर में। तो 10 ले लिए, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है जो 500 आ गया। अब जो न्यू अमाउंट है जो 10 साल के बाद, मतलब 10 ईयर के बाद में जो न्यू अमाउंट है वो हमारा बन गया 500 प्लस 1000। मतलब कि जो प्रिंसिपल था हमारा, प्रिंसिपल 1000, उसके साथ में फिर 10 साल के बाद जो इंटरेस्ट उसमें लगा 500 का सिंपल इंटरेस्ट लगा 10 साल के बाद में, जो कि उसमें जुड़ गया, और न्यू अमाउंट जो बन गया है अब हमारा वो बन गया है 1500 का। न्यू अमाउंट 1500 के बन गया है। उसके बाद फिर हमें बोलते हैं 2000 कब तक से बन जाएगा सो देखना है। तो हम जानते हैं कि अमाउंट इसमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट ए इज इक्वल टू 2000 दिया हुआ है, और फिर हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, वो न्यू जो प्रिंसिपल है, वो न्यू प्रिंसिपल जो है वो इसे हम पी डैश ले लेते हैं, ये 1500 है, और रेट हमारा पुराना ही रेट है, वही रेट है जो हर 10 साल में ऐड होता है। तो रेट हमारे पास 5% का ही है, और हमें टाइम निकालना है कि टाइम क्या है सो हमें निकालना है। तो अब हमें बोलते हैं अब इसमें कितने सालों में हो जाएगा, तो टाइम हमें निकालना है। तो टाइम अब निकालते हैं हम लोग। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इसमें तो हमें प्रिंसिपल पता है 500 का, मतलब प्रिंसिपल हमें पता है 1500, रेट पता है 5 है, और टाइम निकालना है टी हो गया, और ये 1000। और सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग लिख सकते हैं 2000 माइनस 1500, क्योंकि इस सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2000 माइनस 1500 लिख सकते हैं। 2000 माइनस 1500 यानी कि 500 यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जो हम लोग पुराना सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिख रहे हैं, जो ये 500 था, जो यहाँ 500 आया था वो नहीं है हमारा। जो ये अमाउंट है 2000 का, उसमें 1500 जो प्रिंसिपल है उसको डिवाइड करके लिख रहे हैं। तो अब ये हो गया 500 हमारा। तो अब इसमें हम लोग यहाँ पे तो कट जा रहा है आराम से 100, और 5 बच रहा है, 5 3 जा, ये 5 भी दोनों साइड से कट जा रहा है। 100 को फिर डिवाइड कर रहे हैं 15 से, और ये टी है तो ये 3 बार में जाता है, और ये फिर उसके बाद 2 बार में, और ये 0 बार में। तो टी जो हम लोग का बच गया 20/3 हो गया है। अब 20/3 को हम लोग लिख सकते हैं 6 होल 2/3 लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो गया 6 होल 2/3 ईयर्स। और पहला जो 10 साल लगा था उसमें 500 ऐड हुआ,
और उसके बाद फिर अगला जो 6 ईयर्स 2/3, तो अमाउंट इतना हो गया। जो पहला जो 10 साल हुआ तो उसमें 500 सिंपल इंटरेस्ट लगा, प्रिंसिपल था इतना 1000, 500 लगा तो 1500 हो गया। अब न्यू अमाउंट जो हुआ वो 1500 बन गया। अब न्यू अमाउंट जो 1500 आ गया उस पर हम लोग फिर टाइम निकालेंगे। 2000 न्यू अमाउंट बना है तो उसे हम लोग 6 होल 2/3 ईयर्स हुआ है। अभी दोनों टाइम को मिला करके हम लोग का जो फाइनल टाइम बनेगा, मतलब कि 1000 जो प्रिंसिपल था पहले, उससे 2000 बनने में कितना टाइम लगा टोटल। तो पहले जो 1000 था उससे पहले 1500 बनने में 10 साल लगा, और उसके बाद फिर 6 होल 2/3 ईयर्स लगा 2000 बनने में, 1500 से 2000 बनने में। पहले था वो 1000, उसमें 5% का सिंपल इंटरेस्ट के साथ में 10 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट एड हुआ उससे 1500 बना। उसके बाद फिर 1500 को सिंपल इंटरेस्ट से मतलब हम लोग निकाले, जो अमाउंट है 2000, वो 1500 का प्रिंसिपल मान के न्यू इंटरेस्ट निकला। तो न्यू इंटरेस्ट भी 500 निकला, वो 500 निकला जो वो 6 होल 2/3 ईयर में ही निकला जो 500 है। अगर 10 ईयर में निकालते तो और ज़्यादा हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता। तो अब 6 होल 2/3 को प्लस कर देंगे हम लोग अगर 10 में, तो इक्वल टू 16 होल 2/3 हो जाएगा। 16 होल 2/3 ये एक्चुअल आंसर है जो बी ऑप्शन है।